Hello students, I am Dr. Swati Gupta and today I am going to explain kinds of price discrimination. In the previous video, I have already explained what is price discrimination. जब कोई सेलर सेम आर्टिकल या सेम प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट कंज्यूमर से डिफरेंट प्राइस चार्ज करता है तो उसको हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में 3 डिग्रीज होती हैं। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द फर्स्ट डिग्री के प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में सेलर कंज्यूमर से मैक्सिमम चार्ज करता है, यानी कंज्यूमर जितना पे करने को तैयार है, जितनी उसकी एबिलिटी टू पे है, कोई भी सेलर उसका आइडिया लगा लेता है कि कोई कंज्यूमर कितना पे करने को तैयार है और उससे उतना ही चार्ज करता है और उसके पास कोई भी कंज्यूमर सरप्लस नहीं छोड़ता है। कंज्यूमर सरप्लस किसे कहते हैं? A consumer, whatever he is willing to pay and what he actually pays, the difference between them is called consumer surplus. कोई भी कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट के लिए कितना पे करने को तैयार है और कितना वास्तव में पे कर रहा है, इसको हम उपभोक्ता की बचत या कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है और मैं पानी की बोतल के लिए 50 रुपये देने को तैयार हूं। मेरी एबिलिटी टू पे क्या है? 50 रुपी। आई एम विलिंग टू पे 50 रुपी, लेकिन मार्केट में वह बोतल मुझे 20 रुपी में मिल जाती है, तो मैं पे करने को तैयार थी 50 रुपी और एक्चुअल में मैं क्या पे कर रही हूँ? 20 रुपी। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस 30 रुपी आता है, ये मेरी कंज्यूमर सरप्लस है। लेकिन फर्स्ट डिग्री के प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में सेलर कंज्यूमर से पूरी की पूरी कंज्यूमर सरप्लस चार्ज कर लेता है, उसके पास कुछ भी कंज्यूमर सरप्लस नहीं छोड़ता है। मैं यदि 50 रुपी पे करने को तैयार हूं तो सेलर मुझसे पूरा का पूरा 50 रुपी चार्ज करता है और मेरे पास कोई भी कंज्यूमर सरप्लस नहीं छोड़ता है। तो फर्स्ट डिग्री के प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में एक सेलर किसी भी कंज्यूमर की एबिलिटी टू पे का आइडिया लगा लेता है और उसके बेस पर उससे पूरा का पूरा चार्ज कर लेता है, उसके पास कोई भी कंज्यूमर सरप्लस नहीं छोड़ता है। जैसे एक डॉक्टर है या एक लॉयर है, अपने कंज्यूमर्स के, डॉक्टर अपने पेशेंट और लॉयर अपने क्लाइंट के इनकम स्टेटस के आधार पर यह आइडिया लगा लेता है कि कोई पेशेंट या क्लाइंट मैक्सिमम कितना पे करने को तैयार है और उसके अकॉर्डिंग वो उससे पूरी की पूरी फीस चार्ज करता है और उसके पास कोई भी कंज्यूमर सरप्लस नहीं छोड़ता है। डायग्राम से आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। OX पर क्वांटिटी है, OY पर प्राइस, DD डिमांड कर्व जो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, SS सप्लाई कर्व जो लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग होता है। जहां पर ये दोनों एक दूसरे को कट करते हैं, वहां पर इक्विलिब्रियम पॉइंट डिटरमाइन हो जाता है, जहां पर E पॉइंट पर OQ क्वांटिटी P प्राइस पर बेची जाती है। फॉर एग्जांपल, क्योंकि आप पहले के वीडियोस में देख चुके हो कि प्राइस नॉर्मली कैसे डिटरमाइन होता है, OX बाई DD डिमांड कर्व, SS सप्लाई कर्व, जहां पर ये दोनों E पॉइंट पर मिल रहे हैं, वहां पर OQ क्वांटिटी एंड OP प्राइस डिटरमाइन हो जाता है। P से नीचे वाला पार्ट PS प्रोड्यूसर की सरप्लस होता है, प्रोड्यूसर सरप्लस, और P से ऊपर का पार्ट PDE कंज्यूमर सरप्लस है। कोई भी प्रोड्यूसर उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए इनिशियली OS कॉस्ट लगा रहा है, लेकिन मार्केट में उसे OP प्राइस मिल रहा है, तो PES प्रोड्यूसर सरप्लस, ये प्रोड्यूसर सरप्लस हो गई, और कंज्यूमर उस क्वांटिटी के लिए
ओडी स्पेंड करने को तैयार है, लेकिन मार्केट में उसे वो प्रोडक्ट ओपी पर मिल जाता है, तो पीडीई कंज्यूमर सरप्लस हो गई। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में प्रोड्यूसर और सेलर कंज्यूमर के पास कोई भी कंज्यूमर सरप्लस नहीं छोड़ता है, उससे पूरी की पूरी चार्ज कर लेता है और ये सब प्रोड्यूसर की सरप्लस बन जाती है। इस डायग्राम में ये क्लियर है कि फर्स्ट डिग्री के प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में पूरी की पूरी कंज्यूमर सरप्लस चार्ज हो जा रही है और कंज्यूमर के पास कोई भी कंज्यूमर सरप्लस नहीं बच रही है। होप सो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द फर्स्ट डिग्री आपको समझ में आ गया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री। टिल देन बाय, टेक केयर।